नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन लर्निंग बाय डीके सर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो चुका है। उसकी आंसर की भी आ चुकी है। उस आंसर की को मैंने पेपर के साथ मैच किया है और ये हमारे पास जो बुकलेट सीरीज ए है उसके साथ उसके आंसर की को मैच किया गया है। मैं चाहता तो ये आंसर की पहले भी डाल सकता था। पहले डालने से होता क्या है, कई आंसर रॉन्ग हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने इस आंसर की को पहले से नहीं डाला, इसलिए मैं अब इस आंसर की को डाल रहा हूँ। तो कृपया मेरे वीडियो में आप बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खेलों के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? करेक्ट आंसर इज बी सेलर एवं एच स्पेंसर। कौन सा पदार्थ जो पाचन आराम करता है? लार ग्रंथि। दो मध्यमानों की तुलना के लिए सार्थक परीक्षण कहा जाता है? टी टेस्ट। नेशनल फिटनेस कार्ड्स कब आरंभ किया गया था? 1965 में। खेलों के पुनरावृत्त सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? जी स्टेनली हॉल ने। निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? बैक्स बाथ। किस ओलंपिक में टार्च अनुष्ठान को आरंभ किया गया था? बर्लिन 1936 में आरंभ किया गया था, जिसको स्टार्टिंग तो एम्स्टर्डम 1928 में हो चुकी थी, मगर इसको लागू 1936 बर्लिन ओलंपिक में किया गया था। 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? 10 सेकंड के लिए मापा जाता है। शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि है 3250 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी पूर्व। कौन सी आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से लगाया जाता है? मानसिक आयु का पता। अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्त समय है जब नाड़ी की गति नीचे आती है 120 से 140 धड़कन पर मिनट। हमारी श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण केंद्र है मेडला ओब्लांगेटा में। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब वस्तु का भार अधिक है। जितने ज्यादा वस्तु का भार अधिक होगा ग्रेविटी के कारण, वो वस्तु पृथ्वी पर उतनी जल्दी आएगी। वैदिक काल की अवधि थी 2500 बीसी से 600 बीसी तक। मानव शरीर में प्रधान ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। हृदय के दाएं नीले से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है? पल्मोनरी धमनी। प्री क्वार्टर फाइनल में कुल टीमों या खिलाड़ियों की संख्या होती है 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है? व्यक्तिनिष्ठता, जिसको हम सब्जेक्टिविटी भी कहते हैं। जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? गुड्समुथ को। किस संक्रामक रोग को हांसन रोग कहा जाता है? कुष्ठ रोग। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1894। जांघ के सामने की मांसपेशी को किस नाम से जाना जाता है? क्वाड्रिसेप्स। डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग है? न्यूरॉन का। फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन है? स्टैटिक। मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? रोडोल्फ गॉयकिल। इनमें से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है? नियोजन मनोरंजन। कौन सा उत्तोलक खेल क्रिया में ज्यादा प्रभावशाली है? तृतीय प्रकार का। निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का भाग नहीं है? कैपिंग। डायरेक्ट टेस्ट संबंधित है टेनिस से। स्वेट ग्रंथियां पाई जाती हैं स्किन में, जिससे पसीना निकलता है। सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं मनोविश्लेषण के सिद्धांत के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का चित्र संबंधित प्रतिवेदन नहीं है? बाइनोमियल। एंडोमार्फ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? अपनी योग्यता का मूल्यांकन अधिक करते हैं, या कह सकते हैं अधिक मूल्यांकन करते हैं। हथेली के नीचे की ओर घुमाने को क्या कहते हैं? प्रोनेशन। एनाबॉलिक स्टेरॉइड सीधे असर डालती है मांसपेशी पर। बगनल वाइल्ड प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? नॉकआउट प्रतियोगिता में। स्थिर ताकत को यह भी कहा जाता है आइसोमेट्रिक ताकत। कौन सा दर्शन अनुभव को जीने और सफलता की कुंजी मानता? उपयोगितावाद। ग्रीन स्टिक शब्द किससे संबंधित है? विभंजन से, जिसको फ्रैक्चर भी बोलते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों में जीतने वालों को पुरस्कृत किया जाता था जैतून की पत्तियों के मुकुट से, जो जैतून की पत्तियों का बना होता था। 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने विकसित किया? ब्राउआ ने।
यदि सीखी जाने वाली निपुणता पहले से सीखी गई निपुणता से भिन्न है तो इस सीखने के स्थानांतरण को कहेंगे शून्य स्थानांतरण। ये क्वेश्चन टीजीटी में भी आया था। इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीजीटी में आ चुके हैं। शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को दर्शाता है? जागृति को। सर्वप्रथम इंट्रामुरल प्रतियोगिता किस देश में प्रारंभ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है संकल्पनात्मक शोध। जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सा संबंधित नहीं है? पैनिकैप टेस्ट। जेवलिन थ्रो में सेक्टर का कोण है जिसको भाला फेंक भी कहते हैं 28.95 एंगल। निम्न कारकों में से कौन सा प्रभाव समय सारणी पर पड़ता है? विद्यार्थियों की संख्या, उपलब्ध उपकरण, मौसम के अनुसार, उपरोक्त सभी। इसमें सभी होंगे, उपरोक्त सभी। आहार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपोषक है? फाइबर। आसिपिटल अस्थि कहाँ स्थित होती है? खोपड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा योग शुद्धि से संबंधित है? हठ योग। जैविक प्रक्रिया कौन सी है? वंशानुगत। ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में बना पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? एशिया महाद्वीप का। प्रथम बार एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी मैच किस ओलंपिक में संपन्न कराया गया? मॉन्ट्रियल में। भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्वसम्मत से पास किया? 25 जनवरी 1984 में। कौन से उत्तोलक में बल आधार और भार के बीच में होता है? थर्ड। निम्नलिखित में से न्यूरॉन की प्रकार कौन सी नहीं है? स्टैटिक। डिकाथलॉन स्पर्धा को कुल कितने दिन में खिलाड़ी पूरा करता है? 3। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा? विटामिन सी। स्नायु का खींचना कहलाता है स्प्रेन। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है पूरा उगता हुआ सूर्य एवं 11 छल्ले। 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लाइन की टीम के लिए कितना स्ट्राइकर दूरी होगी? 10.57 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है? पेशी सहनशक्ति। 3000 मीटर स्टेपल चेज दौड़ में कितने पानी की बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? 7। ये टीजीटी में आया था मगर वहां 28+7 था। फ्रेंच नेक्ट गॉल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया? डेनमार्क में। क्रमाकुंचन होता क्या है? ईसोफेगस में होता है। क्रमाकुंचन ईसोफेगस में होता है। कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण करता है? एपिथेलियल ऊतक। हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं? इनमें से कोई नहीं है जिसको हृदय की सबसे बाहरी परत कहा जाता है। लगातार प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? वोल्डेमर कैस्टलर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर क्षमता के लिए होता है? हार्वर्ड टेस्ट। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? परिमाण एवं आकार, शेप एंड साइज। किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया है? NSNIS पटियाला, जहां पर केवल कोचों को ट्रेनिंग दी जाती है। हृदय एवं फेफड़ा नियंत्रित किए जाते हैं मेडला ओब्लिगेटा द्वारा। कौन सा घटक परीक्षण की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता है? परीक्षण की अवधि। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस में पेशियां सिकुड़ती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में। फार्टलेग प्रशिक्षण विधि को विकसित किया था गुस्टाव होल्मर ने। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैंक्रियाज द्वारा निकाला जाता है? इंसुलिन। शक्ति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधि कहलाती है प्लायोमेट्रिक विधि। निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्यता चयन विधि नहीं है? सुविधा अनुसार प्रतिचयन। निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन बी। ग्लूटस मैक्सिमम मांसपेशी स्थित होती है कूल्हे में। शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है दैनिक कार्य करना। माध्य से मानक विचलन अंकों की दूरी के आधार पर बनाए गए पैमाने को कहते हैं जेड स्केल। किन्सियोलॉजी का मूल अर्थ है, किन्सियोलॉजी गत विज्ञान है। अकृत परिकल्पना को यह भी कहते हैं अंतर्हीन परिकल्पना। पेशी को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? सब्सिडाइजर। लो बैक पेन के निदान व उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित हुआ? क्रॉस वेबर शक्ति परीक्षण।
किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है प्रारंभिक वेग पर। किस विख्यात हॉकी खिलाड़ी द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई? बलबीर सिंह के द्वारा। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मेजर ध्यानचंद की पुस्तक थी उसका नाम गोल था, तो काफी लोगों ने मेजर ध्यानचंद लिखा, बलबीर सिंह को कोई ध्यान नहीं रहा, या कह सकते हैं बलबीर सिंह पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोटेपन का मापन निम्न द्वारा होता है। स्किनफोल्ड कैलिपर। शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान करती है क्रमबद्ध एवं तर्कशुद्ध अध्ययन। ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? 40 मीटर। खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस स्तर की व्यग्रता की आवश्यकता होती है? इष्टतम स्तर की, ऑप्टिमम लेवल जिसको बोलते हैं। किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता है? टमाटर में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है? जीन्स। आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता पीबी कोबर्टिन का संबंध फ्रांस से है। शारीरिक रचना का एक महत्वपूर्ण घटक है स्वास्थ्य संबंधित क्षमता का। खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों को सामंजस्य बनाने की योग्यता को कहते हैं युग्मन योग्यता, जिसको कपलिंग एबिलिटी भी कहते हैं। पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है? शरीर की वसा बढ़ना। परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन का परस्पर संबंध निम्नलिखित ढंग से है। परीक्षण एवं मापन मूल्यांकन का हिस्सा है। संतुलन निर्भर करता है वस्तु के चौड़े आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है? डिजायर, इच्छा। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने किया था। लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत साइकिल विद द्वारा 8 टीमों के बीच कुल मैचों की संख्या 28 होती है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर के.एल. श्रीमाली के द्वारा। हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाने को कहते हैं सुपाइनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? धार्मिक। शब्द परकुशन किससे संबंधित है? मालिश से। एक फुटबॉल मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमान्य है? 3। मिलर वॉलीबॉल परीक्षण संबंधित है बैडमिंटन से। प्रतियोगिता में विषम टीमों की संख्या होने पर ऊपरी अर्ध में बाई देने का सूत्र है NB-1/2। प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जो भी सुविधा उपलब्ध हो उसकी मदद से जीवन बचाना। हृदय गति को परिभाषित किया गया है प्रति मिनट दिल के संकुचन की संख्या से। आधारभूत शोध को यह भी कहा जाता है शुद्ध शोध या प्योर रिसर्च। हृदय मांसपेशी को कहते हैं मायोकार्डियम। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण है क्रॉसवेवर टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? यूनियन नेतृत्व। माध्यिका से लिए गए बीच के 50% अंकों को कहते हैं चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन। खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है? नियोजन, जिसको प्लानिंग बोलते हैं। प्रोप्रियोसेप्टो न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है लचीलेपन से, फ्लेक्सिबिलिटी। किस प्रकार की पेशी तंत्र लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं? धीमा झटका पेशी तंत्र, जिसको स्लो ट्विच मसल्स फाइबर भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा ये हमारे पास पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पेपर था जो अभी 17 अगस्त को हुआ है। मैंने इसमें जो भी आंसर्स आपको दिए हैं ये सारे आंसर्स परीक्षा आयोग के द्वारा आंसर्स की में दिए गए हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया है। इसमें मेरा पर्सनली कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये आंसर्स आपने मिलाए होंगे, आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।